हमारा पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो मैं बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा आपको। तो वीडियो स्किप नहीं करना, अच्छे से जो छोटे छोटे इसमें पॉइंट्स होते हैं वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी तो जाके आगे समझ आएगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन आपको मैं जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो क्लियर जब हो जाएंगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास है नंबर सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जिसे हम डेली लाइफ में गिनती करते रहते हैं, 1 2 3 4 5 6, वैसे ही ये भी नेचुरल नंबर्स। तो ये कहाँ से शुरू होते हैं? 1 2 3 4 5 6 और सो ऑन। और जो 1 से स्टार्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इसी तरह होल नंबर्स किन को बोलते हैं? होल नंबर्स उनको बोलते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 और सो ऑन। तो इसका क्या मतलब हुआ? जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर्स जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर क्वेश्चन कभी कोई आपको ऐसे पूछेगा कि जो होल नंबर्स हैं वो सभी नेचुरल नंबर हैं, तो आपको बोलना है फॉल्स। क्यों नहीं है? क्योंकि होल नंबर सभी नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि जो 0 है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। लेकिन अगर नेचुरल नंबर की बात करें कि नेचुरल नंबर सभी होल नंबर्स हैं, तो हम कह सकते हैं हाँ हैं। क्यों? क्यों जो नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास वो पूरे किस में एग्जिस्ट करते हैं? होल नंबर्स में। किस में एग्जिस्ट करते हैं? होल नंबर्स में। तो इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब निकलता है कि नेचुरल नंबर्स जो भी है वो होल नंबर्स है, लेकिन होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, मतलब कि वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, रेशनल नंबर्स पे। रेशनल नंबर्स उनको कहते हैं जो पी बाई क्यू की शक्ल में हो, लेकिन यहाँ पे जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर P2 के बराबर है, क्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसको हम रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। ठीक है, जहाँ पे भी डिवाइड में 0 होगा वहाँ पे वो रेशनल नंबर नहीं कहलाया जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे 1/2 -3/2 7/6। तो इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर्स। लेकिन कुछ और नंबर्स हैं वो भी रेशनल नंबर है। कौन से वाले? जैसे 2 है, 3 है, 4 है। ये क्यों है? जिसको कुछ डिवाइड में नहीं होता उसको 1 होता है। जब 1 में डिवाइड सबको होता है, इसका ये मतलब है कि ये पी बाई क्यू की शक्ल में है। ठीक है, तभी हम जो सिंपल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको हम कह सकते हैं ये सारे क्या है? रेशनल नंबर। इस वजह से एक और हमारे यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, जो भी नेचुरल नंबर है वो क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। मतलब ये कि जो नेचुरल नंबर है हमारे पास वो क्या है? रेशनल नंबर है, लेकिन जो सारे रेशनल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 2/3 है। ठीक है ना, 2/3 जो है हमारे पास ये नेचुरल नंबर में नहीं आता है। कहीं पे भी 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, नहीं आता है ना। इसलिए जो ऑल रेशनल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। क्यों? क्योंकि 1 को डिवाइड 1 हो सकता है, तो ये बन गया पी बाई क्यू की शक्ल में, तो बन गया ना रेशनल नंबर। इसी तरह 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 एंड सो ऑन। तो सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो रेशनल नंबर्स हैं, लेकिन जो रेशनल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते। जब ऑल की बात करें तो सभी नहीं हो सकते। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स उनको कहते हैं जो पी बाई क्यू की शक्ल में नहीं हम लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल जो √2 है, √3 है, √4 नहीं है। ठीक है, इरेशनल नंबर्स √4 नहीं है तो 5 है। लेकिन आपको ये डाउट होगा अब दिमाग में कि 4 क्यों नहीं है, √4 क्यों नहीं है? क्योंकि √4 जो है वो आता है 2 का स्क्वायर। 4 होता है 2 के स्क्वायर के बराबर, और यहाँ पे क्या होता है? स्क्वायर और रूट क्या हो जाती है? कट, और यहाँ पे क्या रहता है? 2। तो ये बन जाता है हमें क्या बन जाता है? हमें 2 बन जाता है। तो इसका मतलब ये हमें बन जाता है रेशनल नंबर, तो ये इरेशनल नंबर नहीं रहता।
तो इसका मतलब √4 जो है वो हमें रेशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ से एक और पॉइंट रेज होता है कि जो भी स्क्वायर्स हैं, जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4 के बराबर, 3 का स्क्वायर होता है 9 के बराबर, फिर होता है 4 का स्क्वायर 16, मतलब अगर √4 होगा तब ये इरेशनल नहीं है, ये रेशनल है। इसी तरह √9 जो है वो 3 के बराबर होता है, क्यों? क्योंकि ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो इस वजह से ये भी रेशनल नहीं है, ये रेशनल है। इसी तरह 16 जो है √16 होता है 4 के बराबर में, ये भी इरेशनल नहीं है। तो ये चीज़ें जहन में रखना, कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। और प्लस एक और चीज़, बहुत से लोगों ने, आप लोगों को पता ही होगा, आपने सुना होगा नाम पाई का, जो पाई है, पाई ये भी है क्या? इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर में आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर, वहाँ पे नंबर्स दिए होते हैं और यहाँ पे पाई लिखा होता है। मैक्सिमम बोलते हैं कि पाई नहीं है इरेशनल नंबर, तो वहाँ पे गलत कर देते हैं। तो इसलिए जो पाई है ये जहन में रखना, ये पाई क्या है? रेशनल नंबर, ठीक है। फिर आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स आपने सुना होगा कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो इनका मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट क्या होता है? 0। 0 के इस साइड में इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, जो ये वाला साइड है, ये वाला साइड जो है इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। 0 से इस साइड राइट हैंड साइड अगर हम गिनती करेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। जो इस साइड आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको क्या होते हैं? एंड सो ऑन, इनको बोलते हैं, इन सारे नंबर्स को बोलते हैं इंटीजर्स। फिर इनमें जो ये वाले हैं राइट हैंड साइड में, इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और लेफ्ट साइड में इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और चीज़, एक और क्वेश्चन रेज होता है कि नेचुरल नंबर्स जो हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ठीक है ना। मतलब जो भी इंटीजर, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये सारा पॉजिटिव है, तो ये क्या है? ये इंटीजर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ये इसमें क्या कहता है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स आ जाता है, 0 आ जाता है। ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, सिंपल बात, ठीक है ना। प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? प्राइम नंबर्स उनको कहते हैं जिसका फैक्टर 1 हो और इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब होता है जैसे 1 है, 1 का फैक्टर 1 ही है, इसको बोलते हैं इटसेल्फ। अब उसके अलावा 1 होता है, जैसे 2 है, 2 का फैक्टर 2 भी हो सकता है, इटसेल्फ इसको बोलते हैं, और 2 का फैक्टर 1 हो सकता है, ठीक है ना। ये प्राइम नंबर है। और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर या इवन प्राइम नंबर, उसको 2 को बोलते हैं। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है वो 2 है, ठीक है ना। प्राइम नंबर्स, जो प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 4 भी प्राइम नंबर है, 4 नहीं है, सॉरी, 4 2 के साथ, 4 क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2 के साथ भी डिवाइड होता है, और 4 के साथ भी, और 1 के साथ भी, तो इसलिए 4 नहीं है। उसके बाद 5 है, 6 नहीं है, 6 3 से डिवाइड होता है, 2 के साथ डिवाइड होता है। 7 है, 9 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है। उसके बाद 13 है, 17 है, 19 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ऑल प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ऑल प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, आर प्राइम नंबर्स आर होल नंबर्स, आर प्राइम नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, ठीक है। जो भी प्राइम नंबर है वो नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, और रेशनल नंबर भी है, रेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद इंटीजर्स भी है, जो भी प्राइम नंबर है वो इंटीजर भी है, ठीक है। ये याद रखना, ये पूछा जाता है कि हमारे पास रिलेटिव को प्राइम नंबर्स है, ठीक है। वो कौन से होते हैं? देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 2 और 3, 1 के बगैर कोई भी इसका फैक्टर ना हो, कॉमन फैक्टर ना हो। इसी तरह हम ऐसे समझेंगे 2 7, 2 का फैक्टर 2 ही है, 7 का 7 है, 2 के साथ 7 को डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो ये को प्राइम नंबर, रिलेटिव को प्राइम नंबर माना जाता है। इसी तरह 3 8, ठीक है। 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 के साथ नहीं कर सकते हैं, या 8 को हम 3 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इनको आपस में डिवाइड, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका कॉमन फैक्टर 1 है, तो इसको भी रिलेटिव को प्राइम कहा जाता है। उसके बाद ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स में क्या होता है काम? हमें जो है रिलेटिव को प्राइम ही होता है, लेकिन उसमें यह होता है कि डिफरेंस हमें 2 का होता है। जैसे हमें
3 और 5 है, ठीक है, 3 और 5 है, 3 और 5 है, 5 और 7 है, 7 9 है, क्योंकि इनमें डिफरेंस कितने का है, 2 का, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। उसके बाद कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर सिंपली वो नंबर्स हैं जैसे 4 6 8 9 10 एंड जिसका एक से ज़्यादा फैक्टर हो, सिंपली जिसका फैक्टर एक से ज़्यादा हो। जैसे 4 का फैक्टर 2 है, 6 का 3 भी है, 2 भी है, 8 का 4 भी है, 2 भी है, 9 का 3 है, ठीक है। तो जिसके फैक्टर एक से ज़्यादा हो। उसके बाद इवन नंबर्स, ये तो पता ही होंगे आपको। इवन नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो 2 4 6 8 सो ऑन, इवन नंबर्स इनको कहते हैं, ठीक है। अगर 2 फर्स्ट जो इवन नंबर होता है 2 होता है, उसको फिर +2 करो एंड सो ऑन, 2 प्लस करते जाओ तो ये इवन नंबर्स आते जाएंगे आगे, सो ऑन। उसके बाद ऑड नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट, इसको भी +2 करो तो ये इसी तरह 5 7 9 11 सो ऑन, इनको कहते हैं ऑड नंबर, सिंपल है। उसके बाद रियल नंबर्स बोलते हैं जो भी हमने अभी तक पढ़ा वो सारे रियल नंबर्स में आते हैं। ऑल जो भी हमने अभी तक पढ़ा यहाँ से, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल इंटीजर्स, प्राइम, रिलेटिव, को प्राइम, ट्विन प्राइम या कंपोजिट, ये सारे किस में आते हैं। और इवन ऑड ये किस में आते हैं, रियल नंबर्स में। जैसे कि 1/2 भी हो सकता है, 1.1 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी नंबर जो है ये सारा क्या है, रियल नंबर्स, इनको रियल नंबर कहा जाता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स उनको कहते हैं, इसको डिनोट Z के साथ किया जाता है और रियल को किया जाता है Q के साथ। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं जिसमें रियल नंबर हो प्लस इमेजिनरी नंबर। क्वेश्चन देखो यहाँ पे ऐसे भी पूछा जाता है कि रियल नंबर्स कौन सा है। ऑल ऑड नंबर्स आर रियल नंबर्स, ऑल कंपोजिट नंबर्स आर रियल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर्स, और होल नंबर्स आर रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स आर, ऐसे मतलब आपको ये याद रखना, ये पूरे ऑल ऑफ दीज आर रियल नंबर्स, ये सिंपली याद रखना आपको। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ रहे थे। कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं दो, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है, 2 पार्ट से, एक वो होता है रियल, एक होता है इमेजिनरी। रियल का कोई भी हो सकता है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा उनमें से कोई भी नंबर ले सकते हो, वो रियल नंबर में आता है, ठीक है। हम 2 ले लेते हैं प्लस इमेजिनरी नंबर जैसे 2 आयोटा, ये आयोटा जब आ गया ना, ये इमेजिनरी नंबर है, मतलब कि इमेजिनरी हमारे ख्याली नंबर है, इसका कुछ वैल्यू हम गैस नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो ऐसे बन जाता है ये रियल नंबर। अगर हमें सिर्फ 2 आए होगा, यहाँ से रियल नंबर नहीं होगा, क्योंकि हमें रियल नंबर 0 है, करो 0 + 2 आए, ये बन गया ना हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हो गया ओवरव्यू किसका, हमें नंबर सिस्टम का